मैं हूं आचार्य ए कुणाल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका विवाह कब और किस उम्र में हो, किस उम्र में आपका विवाह होगा। कैसे विवाह? आप अपने हथेली से, हाथ से विवाह रेखा को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका विवाह किस उम्र में होनी है, किस उम्र में। जैसे देखिए, मैं बताता हूँ आपको, ये कनिष्ठा अंगुली, ये कनिष्ठा अंगुली है और ये हृदय रेखा, ये हृदय रेखा और ये कनिष्ठा अंगुली के बीच में, ये हृदय रेखा और ये कनिष्ठा अंगुली के बीच का जो दूरी है, इस दूरी को ही नापना है। इसी दूरी के अंदर में आपको पता चल जाएगा कि आपका विवाह कब होगी। ठीक है। हृदय रेखा और कनिष्ठा के बीच को आप 4 भाग में बांट दीजिए। ये हृदय रेखा और कनिष्ठा के बीच के जो कोण है, इस माउंट को, बुध पर्वत को 4 भाग में बांट दीजिए। 4 भाग में अगर बांट देते हैं तो हृदय रेखा के नीचे से प्रथम भाग में अगर विवाह रेखा आपका है, हृदय रेखा के नीचे से अगर प्रथम भाग में आपका विवाह रेखा है, तो इसका अर्थ ये है कि आपका 14 से लेकर के 21 की उम्र में शादी हुई। 14 साल से लेकर 21 साल की उम्र में। लेकिन आजकल 21 साल की उम्र में शादी करता कौन है? लेकिन दूसरे भाग में, यानी आप कनिष्ठा अंगुली और हृदय रेखा के बीच में दूसरे भाग में अगर विवाह रेखा आपका है, तो आपका 21 और 28 के उम्र में शादी होगी। 21 और 28 की उम्र में आपकी शादी होगी। इसी प्रकार से अगर आप कनिष्ठा के पोर और हृदय रेखा के बीच में अगर आपका तीसरे भाग में अगर विवाह रेखा है, तीसरे भाग में अगर विवाह रेखा है, यानी कनिष्ठा के और हृदय रेखा के बीच के तीसरे भाग में अगर विवाह रेखा ऊपर की ओर है, तो इसका अर्थ ये है कि आपका विवाह 28 और 35 के पद्धति में होगी। यानी 28 और 35 के उम्र में आपकी शादी होगी। ठीक है। अगर चौथे भाग में विवाह रेखा, यानी कनिष्ठा अंगुली से सटा हुआ विवाह रेखा है, कनिष्ठा अंगुली से सटा हुआ आपका विवाह रेखा है, सबसे ऊपर अगर विवाह रेखा है, यानी हृदय रेखा और कनिष्ठा के बीच में चौथे भाग में अगर आपका विवाह रेखा है, तो इसका अर्थ ये है कि आपका विवाह 35 साल और 42 साल के बीच में, 7 की पद्धति, यानी 7 की पद्धति बड़ा ही महत्वपूर्ण है हथेली में, पामिष्टी में, तो हस्तरेखा में 7 की पद्धति। तो आपका सबसे ऊपर अगर विवाह रेखा है, जो कनिष्ठा अंगुली के पोर के सबसे नजदीक है, तो इसका अर्थ है कि आपको 35 और 42 की उम्र के बीच में शादी होगी। ठीक है। तो आप इससे गणना करके आप निर्धारित कर सकते हैं कि आपकी शादी किस उम्र में होगी। ठीक है। या मैंने बताया आपको, ये 4 पद्धति, 4 यानी 4 भाग में बांटने के बाद प्रथम भाग में हृदय रेखा के और कनिष्ठा के बीच में, प्रथम भाग में, फिर से सुनिए, प्रथम भाग में अगर विवाह रेखा है तो आपको 14 और 21 का, दूसरे भाग में है तो 21 और 28 में, और तीसरे भाग में है तो 28 और 35 में, और चौथे भाग में अगर विवाह रेखा आपका है तो आपकी शादी 35 और 42 के पद्धति में होगी। यानी 35 और 42 साल के बीच की उम्र जो होगा उसमें शादी होगी। ठीक है। याद रखिए, कनिष्ठा के पोर और हृदय रेखा के पोर दोनों को मिला करके बांट लेना है। बांट करके रेखा को देखना है बड़ा ही गौर से, रेखा किस उम्र में है।
इसके बाद कहिएगा जब विवाह के बाद भी छोटा छोटा रेखा ऊपर नीचे सम चल रहा है, तो छोटी छोटी विवाह रेखा मात्र प्रेम प्रेम होना, किसी के प्रति लगाव हो जाना, प्रेम होकर छूट जाना, बस इसका ही प्रभाव है, माने इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। हाँ, अगर ताकतवर विवाह रेखा है, एक ही जैसा दो दो विवाह रेखा है, एक ही जैसा अगर दो दो विवाह रेखा है, तो बस आप जान लीजिए कोई कारण होगा जो विवाह के बाद भी आप अपने जीवन में कोई न कोई महिला को आप रखेंगे, या कोई न कोई महिला आपके जीवन में रहेगी, यानी प्रेम संबंध के तौर पर। क्योंकि जब भी विवाह रेखा दोहरी होगा तो इस तरह का जीवन आपको जीना पड़ेगा। हाँ, विवाह रेखा, इसके बारे में और विवाह रेखा के बारे में बहुत कुछ जानना है। विवाह रेखा खंडित होना, विवाह रेखा झुक जाना, विवाह रेखा टूट जाना, विवाह रेखा को कई रेखा ऊपर से नीचे तक आड़ी तरह काट देना, इसका अलग अलग प्रभाव है, बहुत तरह का प्रभाव है। बुध के पर्वत भी विवाह रेखा कहाँ तक चला गया, बुध रेखा काट करके सूर्य रेखा काट रहा है, या और आगे बढ़ रहा है, या छोटी सी विवाह रेखा है, पतली सी विवाह रेखा है, मोटी सी विवाह रेखा है, तो सबकी अलग अलग उस पर विचार करने की बात है, सब अलग अलग बात है। खैर, उसके लिए बात में बहुत लंबी कहानी है, लंबी बात है, उसमें सोचेंगे। आज मैंने आपको विवाह का उम्र निर्धारित किया, इतने उम्र के बीच में आपकी शादी होगी, कब कहाँ विवाह रेखा होगी, और कब कितने उम्र में शादी होगी। फिर आगे और विवाह के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए नमस्कार।